स्टारलिंक इंडिया आ रही है। यह तय हो गया है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट के जरिए अपनी इंटरनेट सेवाएं देगी। देश की दोनों दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो ने स्पेसएक्स के साथ हाथ मिला लिया है। ये खबर हमने आपको कल बताई भी थी। आपके कमेंट्स और रिएक्शन भी हमें खूब मिले, लेकिन एक सवाल जिसे कई लोगों ने पूछा और कई लोगों के जहन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट में ऐसा क्या है जिसे लेकर हर कोई बात कर रहा है, ये काम कैसे करता है और इसके आने से हमारी और आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। चलिए इन सभी सवालों के जवाब को पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी जिस इंटरनेट का इस्तेमाल आप और हम कर रहे हैं, ये हमारे पास, हमारे आसपास लगाए गए मोबाइल टावर्स के जरिए पहुंचता है और ये सभी टावर्स एक दूसरे से अंडरग्राउंड तारों के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। फिर इनका कनेक्शन तारों के जरिए या सिग्नल के जरिए हमारे घरों तक पहुंचता है और फिर हम तमाम डिवाइसेस को इससे कनेक्ट करते हैं और इसके सर्विसेज का लाभ उठाते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें हमें किसी भी तरह के तार या टावर्स की जरूरत नहीं होती है। अंडरग्राउंड तारों का जाल नहीं बिछाना पड़ता, ये सीधे सैटेलाइट से हमारे डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं। और ये होता कैसे है, चलिए अब इसे समझते हैं। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाओं के लिए पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी से करीब 400-500 किलोमीटर ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है। इन सैटेलाइट्स के जरिए हम स्पेस से डायरेक्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके लिए कोई कंपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देना चाहती है, वो अपने सैटेलाइट्स को इस लोअर ऑर्बिट में छोड़ते हैं, यानी स्टैब्लिश करते हैं और फिर अपने सब्सक्राइबर्स को दिए गए सैटेलाइट डिश और मॉडेम के जरिए उसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद मॉडेम से उन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जिनमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाना है, जैसे आप कंप्यूटर कर सकते हैं, मोबाइल या टीवी वगैरह। अब बात स्टारलिंक के सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विसेज में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक बड़ी प्लेयर है। Space.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 25 फरवरी 2025 तक लोअर ऑर्बिट में करीब 7086 सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, जिनमें से 7052 काम भी कर रहे हैं। स्पेसएक्स की इसी संख्या को बढ़ाकर 42,000 तक पहुंचाना चाहती है। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि स्टारलिंक सैटेलाइट की उम्र करीब करीब 5 साल होती है। अब सवाल ये उठता है कि अभी जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसके रहते हुए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की जरूरत क्यों है। तो दरअसल देशों में कई ऐसी जगह होती हैं, तमाम देशों में, हमारे देश में भी है, जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है और अगर है भी तो इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा कई दूर दराज पहाड़ी और चढ़ाई वाले इलाकों पर टावर लगाना या वायरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में सैटेलाइट के जरिए वहां पर इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत हमें तब ज़्यादा महसूस होती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और हमारा संचार सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सैटेलाइट सर्विसेज का इस्तेमाल लोगों से संपर्क करने और राहत कार्य को पहुंचाने में मदद के लिए किया जाता है। साथ ही दूर दराज के इलाकों में स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज में इंटरनेट की सुविधा देने में और मुश्किल और बीहड़ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में भी इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में स्टारलिंक इकलौती कंपनी होगी जो सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं देगी। एयरटेल की निवेश वाली OneWeb ने सैटेलाइट सेवाएं शुरू करने की पहल को बहुत पहले शुरू किया था और इस दिशा में कदम बढ़ा दिया था। बहुत जल्द ही वो 5G इंटरनेट सेवाएं देश में शुरू भी कर सकते हैं। पिछले साल ही इसरो ने 36 OneWeb सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया था। हालांकि स्टारलिंक की तुलना में OneWeb काफी छोटी कंपनी है, लेकिन भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने की नींव इसी कंपनी ने रखी है। तो ये थी पूरी बात। उम्मीद है कि आपको सैटेलाइट इंटरनेट की पूरी कहानी समझ आई होगी। तो बस अब आप इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और करीबी लोगों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ जानकारी भरे ऐसे वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।